अब करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का 6th वाला सवाल। गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Write the another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair. So format is, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए? इस इक्वेशन से हमको एक और इक्वेशन बनाना है, एक और लीनियर इक्वेशन बनाना है जिससे एक तो अपन दोनों को कंपेयर करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन आए, पैरेलल लाइंस आए और कोइंसिडेंट लाइन आए। मतलब कि जो ये इक्वेशन है 2x plus 3y minus 8 equals to 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब एक और इक्वेशन हमको बनाना है जिससे जो दूसरी दोनों इक्वेशन को फिर हम कंपेयर करें, जो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 हम करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन आनी चाहिए, पैरेलल लाइन आनी चाहिए और एक कोइंसिडेंट लाइन आनी चाहिए। तो करते हैं सॉल्विंग। फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कौन सी इक्वेशन होगी? 2x plus 3y minus 8। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? a1 by a2 is not equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। ये दोनों इक्वल में नहीं तो ये दोनों भी इक्वल में नहीं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? इससे नॉट इक्वल रहना चाहिए, तो इस इक्वेशन को पलट के लिख देते हैं। जैसे कुछ भी लिख सकते हो कि ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं होनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन है हमारी 2x plus 3y minus 8 equals to 0। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 3x plus 2y minus 8 की जगह मैं लिख देता हूँ 13 equals to 0। अब दोनों को मिला के देख लो, नॉट इक्वल ही आएगा। जैसे कि अपन करेंगे ना a1 by a2 2 by 3 is equals to 2 is equals to 3 by 2 is equals to minus 8 by 13। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो तीनों इक्वेशन अलग अलग है, ये 2/3 है, ये 3/2 है, तो दोनों इक्वल में नहीं है और ये दोनों भी इक्वल में नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर ये वाली इक्वेशन। सॉल्विंग सेकेंड वाला पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। अब ऐसी इक्वेशन बनाओ कि a1 by a2 इक्वल हो जाए और b1 by b2 भी इक्वल हो जाए और c1 by c2 इक्वल ना हो। तो ऐसी इक्वेशन कैसे बनाऊं मैं? ये जो इक्वेशन है इन दोनों को डबल डबल करके लिख दो और इसको कुछ भी लिख दो, ऐसा लिख दो कि ये इक्वल में नहीं आए। तो 2 को मैं लिख देता हूँ 4x प्लस 6y माइनस, इसको लिख देता हूँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि -13 ही लिख देता हूँ इक्वल्स टू 0। अब मिला के देख लो दोनों को, a1 by a2 करते हैं अपन, 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू -8 by -13। 2/4 1/2, 3/6 1/2 और ये कटेगा ही नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये दोनों तो इक्वल में है। 1/2 is equals to 1/2 is not equals to 8/13। तो ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन हो गई। अब ऐसे ही करते हैं सॉल्विंग थर्ड। कोइंसिडेंट लाइन बनानी है हमको, और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? तीनों इक्वल में। अब तीनों इक्वल में कैसे लेके आएंगे? 2x plus 3y minus 8 equals to 0। इक्वल में लाने के लिए हमने इन दोनों को डबल करा था। अब एक काम करते हैं, 8 को भी डबल कर देंगे अपन। तो क्या आएगी इक्वेशन हमारी? 4x प्लस 6y माइनस 8 का डबल कर देते हैं 16 इक्वल्स टू 0। अब दोनों कंपेयर करके देखें, a1 by a2 2/4 equals to b1 by b2 3/6 is equals to c1 by c2 -8 by -16।
तो माइनस माइनस प्लस, और ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। सो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। जो ये जो इक्वेशन आ गई हमारी, देखो आंसर ये इक्वेशन ही है, हमको पूछा था इक्वेशन लिखना है, पर ये कैसे चेक करना है, कैसे सॉल्व करना है वो बताया मैंने। ये आंसर, ये भी आंसर, और ये वाली इक्वेशन भी आंसर। सेम करने के लिए डबल कर दो, वो सेम नहीं करना है तो कुछ भी ऐसा नंबर लिख दो, 13 लिख दो, 7 लिख दो, है ना, कि इक्वल में ना आए। इधर इक्वल में लाना था मेरे को, सारे को इक्वल में लाना था, तो मैंने डबल डबल करके रख दिया, जैसे 2 को 4 लिख दिया, 3 को 6 लिख दिया, 8 को 16 लिख दिया।